हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर आर के गुरु सिंह पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विटामिन्स। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन्स टॉपिक पर। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, जो बहुत मेहनत के बाद मैंने ये ट्रिक्स बनाई हैं और इन ट्रिक्स को फॉलो करने से आप जो है विटामिन्स को याद करने में सक्षम रहेंगे और इन विटामिन्स को या लंबे समय तक याद रख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन, ठीक है दोस्तों, ये न है, ठीक है। विटामिन, देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है आज का? विटामिन। विटामिन होता क्या है? विटामिन होता है एक कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों, ये कार्बनिक, ठीक है दोस्तों। कार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों ये। कार्बनिक यौगिक मैं आपको बताऊंगा अब कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप कर दोगे, मतलब आप आगे निकाल दोगे या मतलब लास्ट से देखोगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, कार्बनिक का मतलब क्या होता है? कार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक का मतलब होता है जो मतलब कार्बन से बने हुए हों, ठीक है दोस्तों। कार्बन, कार्बन मतलब सी। आपने अगर आपके पास अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप समझ गए होंगे कि कार्बन का मतलब क्या होता है। कार्बन होता है एक एलिमेंट, ये होता है एक तत्व, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ये तत्व ऐसे आएगा, तत्व, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। अब विटामिन होता क्या है? विटामिन की डेफिनेशन, मतलब विटामिन की विटामिन होता क्या है? विटामिन होता है दोस्तों, हमें इससे कोई भी जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा से हमें क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर को मतलब शक्ति मिलती है, ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। शक्ति, शक्ति मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब पावर। इंग्लिश में बता देता हूँ साथ साथ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आपको इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो विटामिन से हमें क्या होता है? विटामिन से हमें ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन विटामिन से क्या होता है? हमारे शरीर को जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, एक साइड से आप कह सकते हैं इम्यूनिटी पावर की तरह होती है। रोगों से लड़ने की जो है क्षमता, रोगों से लड़ने की शक्ति, ठीक है दोस्तों। शक्ति मतलब पावर मिलती है हमें इससे। विटामिन वही होते हैं जिसे हमें रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, मतलब पावर मिलती है, उसी को हम विटामिन कहते हैं। और विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ठीक है। इसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। विटामिन से हमें क्या होता है? विटामिन से हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, ठीक है। अगर विटामिन अगर हम विटामिन को सही मात्रा में लेंगे तो हमें क्या होगा? हमारे जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो ज्यादा होगी। मतलब कि जैसे कोई रोग है, जैसे खांसी जुकाम है, ये संक्रमण वाले रोग है, ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे जिसमें विटामिन की कमी होगी तो ये रोग लग सकते हैं। लेकिन हमें विटामिन को जो है कई कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर रखा है। और विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? विटामिन के वैसे तो दोस्तों 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। 6 प्रकार होते हैं विटामिन के। तो मैं आज आपको जो 6 प्रकार के जो विटामिन होते हैं और 6 प्रकार के वो विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन सबसे पहला ए, बी, सी, डी और के। ई और के, सॉरी दोस्तों, ई और के। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई तथा के। ए, बी, सी, डी, ई तथा के, ठीक है दोस्तों।
अब विटामिन हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 जो है मेन हमारे विटामिन होते हैं। और मैंने विटामिन की डेफिनेशन जो आपको बता दी, विटामिन का मतलब क्या होता है, हमें जो है ये सभी विटामिन क्या करते हैं, अगर हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको फास्ट करते हैं, उसको तेज करते हैं, मतलब कि एक प्रकार से शक्ति देते हैं शरीर को रोगों से लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में, सी के बारे में, ए के बारे में, ई के बारे में और डी के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विटामिन, सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए क्या होता है हमारा, पहला विटामिन हमारा ए। ए दोस्तों, विटामिन ए विटामिन का जो है रासायनिक नाम, मतलब केमिकल नेम, केमिकल नेम, विटामिन ए का जो है दोस्तों केमिकल नेम, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम, रासायनिक, रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, रेटिनोल, इंग्लिश में बोलते हैं रेटिनोल, रेटिनोल। ठीक है दोस्तों, रेटिनोल, ये रेटिनोल होता है, रेटिनोल, रेटिनोल। ठीक है दोस्तों, रेटिनोल नाम होता है विटामिन ए का। अभी हम फिलहाल विटामिन ए की बात कर रहे हैं, हम धीरे धीरे विटामिन बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे और के, और उनसे होने वाले जो है, उनसे होने वाले, इनकी कमियों से होने वाले रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इन सभी के केमिकल नाम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से विटामिन ए का, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नेम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। ठीक है, रेटिनोल। ठीक है दोस्तों, इब रेटिनोल से होने वाली हानियां क्या होती हैं, अगर हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर में जो है विटामिन ए, VITAMIN, अगर हमारे शरीर में विटामिन, मतलब विटामिन ए की कमी, कमी, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या क्या रोग होंगे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाले क्या क्या रोग हैं दोस्तों, तो सबसे पहला रोग होता है जो रतौंधी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होगा दोस्तों, रतौंधी जो रोग हो जाएगा, रतौंधी। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, सॉरी दोस्तों, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, NESS। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, जो रतौंधी, रतौंधी नामक, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और विटामिन हमें मिलता किस किस से है, विटामिन हमें मिलता किस किस, विटामिन हमें किस किस किन किन पदार्थों से और किस किस चीज से, मतलब स्रोत क्या है, स्रोत, सोर्सेज, स्रोत, स्रोत क्या है विटामिन ए के मिलने के, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्रोत मतलब बहुत सारे स्रोत हैं विटामिन ए के। विटामिन ए में दूध, दही, मक्खन, घी, अंडे, मीट, मांस आदि हमें, और पत्तेदार सब्जियों से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, विटामिन ए में, विटामिन ए किस में होता है, गाजर, गाजर, गाजर में, गाजर में क्या होता है, विटामिन ए होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना, विटामिन ए गाजर में भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों विटामिन बी, विटामिन बी।
ठीक है दोस्तों। विटामिन बी, अब विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, मतलब केमिकल नेम, CHEMICAL, केमिकल नेम। ठीक है दोस्तों। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमीन, थायमीन, थायमीन। ठीक है दोस्तों। विटामिन ए का केमिकल नेम, CN मतलब केमिकल नेम, रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है दोस्तों। विटामिन बी का रासायनिक नेम थायमीन। ठीक है। और इससे कमी क्या होती है, पहले तो हम इसके स्रोत पढ़ेंगे, मतलब ये हमें सोर्सेज, मतलब स्रोत, इंग्लिश में SOURCES, सोर्सेज, स्रोत। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में सोर्सेज कह देते हैं इसको। स्रोत मतलब जिनसे हमें इस विटामिन की प्राप्ति होती है। ठीक है। स्रोत अब देखेंगे हम विटामिन बी के स्रोत कौन से हैं। विटामिन बी के स्रोत वहीं, ये हमें दूध घी में भी होता है ये। ठीक है दोस्तों। और भी इसके जो सब्जियां भी होती हैं बहुत सी, उनमें भी ये विटामिन बी मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन जैसे बी है, बेरी बेरी, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बेरी बेरी, बेरी बेरी मतलब बेरी की तरह होता है ये, बेरी बेरी। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, बेरी बेरी मतलब बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी। ठीक है दोस्तों। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल, ASCORBIC, एस्कोर्बिक एसिड, एसिड होता है दोस्तों अम्ल, अम्ल। ठीक है दोस्तों, एसिड होता है अम्ल, अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम हो गया एस्कोर्बिक अम्ल। अब विटामिन सी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, मतलब यह हमें किन किन पदार्थों से मिलता है, स्रोत मतलब सोर्सेज, सोर्सेज। ठीक है। सोर्सेज विटामिन सी प्राप्त होता है हमें खट्टे पदार्थों से, खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थों से हमें क्या होता है, विटामिन सी मिलता है। ठीक है दोस्तों, वीडियोस पर बने रहिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ट्रिक्स इनको याद करने की। ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो विटामिन सी से हमें क्या मिलता, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। और और ये हमें कौन सी चीजों से प्राप्त प्राप्त होता है, जैसे नींबू, टमाटर, खट्टे जो पदार्थ जो भी होंगे, उनसे हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। दोस्तों याद रखना, जो भी खट्टे पदार्थ हम खाते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन डी, विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, इसका रासायनिक नाम देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका केमिकल नेम, केमिकल नेम। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी का जो है केमिकल नेम क्या होता है, कैली, कैल्सीफेरोल, सॉरी दोस्तों कैली नहीं, कैल्सीफेरोल, CALCIFEROL। ये स्पेलिंग आप देख लेना दोस्तों, मुझे याद नहीं है अच्छे से, इसलिए इसका नाम कैल्सी, शायद यहाँ पे एस है। ठीक है दोस्तों, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल क्या होता है, केमिकल नेम किसका, विटामिन डी का, विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरोल नेम। अब हमें विटामिन डी, विटामिन डी हमें स्रोत क्या होता है, देखो दोस्तों विटामिन सी का स्रोत हमें कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं होती, ये हमें खाने पीने वाली चीजों से नहीं मिलता। विटामिन डी हमें किस चीज से मिलता है, विटामिन डी हमें मिलता है सूरज की किरणों से, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणें, मतलब रेडिएशन ऑफ लाइट,
रेडिएशन ऑफ सनलाइट, सॉरी दोस्तों, रेडिएशन ऑफ लाइट नहीं, लाइट तो जैसे हम घर पे बिजली होती है उससे भी, लेकिन उससे हमें विटामिन डी नहीं मिलती। लेकिन जो सूर्य की जो किरणें होती है ना, सूर्य की किरणें, और वो भी सुबह सुबह, ना कि दोपहर में या शाम को, जो सुबह सुबह जैसे निकलता है ना तब सूर्य, तब हमें जो धूप धूप लगती है ना जो हमारे शरीर को, उससे जो हमें क्या होता है, उससे हमें विटामिन डी मिलती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी। और अब हम पढ़ेंगे इसकी कमी, मतलब इसकी कमी से रोग, रोग रोग क्या क्या होते हैं विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की कमी से देखो दोस्तों क्या होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेटस, बच्चों में रिकेटस नाम का एक रोग हो जाता है, रिकेटस। रिकेटस क्या होता है दोस्तों, देखो, रिकेटस का मतलब होता है बच्चों में जो है हड्डियां जो होती है ना, हड्डियां, जो बोन्स होती हैं, जो बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डी, हड्डी जो होती है वो क्या होती है, कमजोर हो जाती हैं धूप न लगने से। और जैसे हम देखते हैं शहरों में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे, उनमें विटामिन डी की ज्यादातर कमी होती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर रहते हैं। ठीक है, उनको जो धूप पूरी तरह से नहीं मिल पाती, और बच्चों में जो विटामिन डी की कमी हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस, रिकेटस बच्चों में हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। जैसे पैरों की देख लेना, जिस भी बच्चे की जो पैरों में क्या होता है, जैसे टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, रिकेटस उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा विटामिन कौन सा है, विटामिन ई, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। ठीक है दोस्तों, इसका केमिकल नेम है ये, केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम विटामिन ई का। ठीक है दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, विटामिन ई, विटामिन ई से, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल। अब मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की अच्छी तरह से। फिलहाल तो मैं इनकी डिटेलिंग में बता रहा हूँ आपको, मतलब इनकी मतलब जो है मिलते मिलते कहाँ से हैं, इनके स्रोत क्या है, इनकी कमी से क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिए ट्रिक्स को देखने के लिए। और अभी हम फिलहाल इनकी जो है बेसिक बातें कर रहे हैं, जो इनकी जो बेसिक जो बातें नहीं होती हैं, जो इनके बारे में ये क्या होते हैं कैसे, ठीक है, कहाँ से मिलते हैं। तो टोकोफेरोल दोस्तों, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ई की, ई हमें मिलता कहाँ से, पहले तो स्रोत देखो इसके, स्रोत मतलब सोर्सेज, सब्सटेंसेस जो जिन, विच वी गेट फ्रॉम सब्सटेंसेस, मतलब जिन भी हम मतलब जिन भी स्रोतों से हमें मिलता है, स्रोत। ठीक है दोस्तों, स्रोत, स्रोत इसके क्या होगे, सोर्सेज, सोर्सेज जो भी सब्सटेंस होगी जिससे हमें मिलते हैं वो क्या होगी, सोर्सेज। ठीक है, विटामिन ई देखो दोस्तों, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन ई की कमी से हो जाता है नपुंसक। पहले विटामिन ई की कमी देख लो आप, नपुंसक। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, नपुंसक। और विटामिन ई हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन ई हमें दूध घी मक्खन और भी बहुत सारी चीज होती हैं इसकी। अगर हम बात करने लगे तो बहुत, मतलब बहुत से सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमें विटामिन ई मिलता है। ठीक है, लेकिन इसकी कमी से जो है, इसकी कमी से क्या मिलता है, इसकी कमी से, सॉरी, इसकी कमी से क्या हो जाता है, नपुंसकता। और पुरुषों में तो हो जाता है नपुंसकता, नपुंस नपुंसकता, पुंसकता। ठीक है दोस्तों, और स्त्रियों में क्या हो जाता है, स्त्रियों में मतलब लेडीज में, लेडीज में क्या हो जाता है, बांझपन, मतलब बच्चे पैदा ना होना। ठीक है दोस्तों, ये राइटिंग थोड़ी खराब, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे इनका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब है। लेडीज में क्या हो जाता है, बांझपन, और पुरुषों में क्या हो जाता है,
नपुंसकता, नपुंसक नपुंसकता। ठीक है दोस्तों, नपुंसकता। और इससे हमें क्या हो जाता है, बांझपन। ठीक है दोस्तों। अब हमारा विटामिन क्या हो गया, क्या बच गया, विटामिन के। ठीक है दोस्तों, विटामिन के का जो केमिकल नेम क्या है दोस्तों, केमिकल नेम, विटामिन के का केमिकल नेम है दोस्तों फिलोक्यूनिन। ठीक है दोस्तों, फिलोक्यूनिन। विटामिन के का नाम है फिलोक्यूनिन, फिलोक्यूनिन। ठीक है दोस्तों, आप समझ जाओ, स्पेलिंग देख लेना आप। ठीक है, फिलोक्यूनिन, फिलोक्यूनिन। ये क्यूनिन है दोस्तों, क्यूनिन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में ऐसे ही लिख दिया क्यूनिन। ठीक है, आप समझ जाओगे। और अब विटामिन के, विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का, रक्त मतलब हमारा ब्लड, खून, हमारा खून, हमारा खून होता है ना, रक्त। रक्त क्या होता है, खून। खून जो हमारे खून को क्या हो जाता है, जैसे हमें कोई चोट लग गई, जैसे यहाँ चोट लग गई तो वहां से ज्यादा खून बहने लगता है। ठीक है, और अगर जैसे खून बहने लगता है तो अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी नहीं होगी तो क्या होगा, वो खून बहना थोड़ी देर के बाद पहले तो बहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक परत सी आ जाएगी मोटी, जो विटामिन के जो उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, अगर विटामिन होगा, के होगा तो। अगर विटामिन के नहीं होगा तो यहाँ से ज्यादा ब्लड लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग। ठीक है दोस्तों। अब जो है विटामिन के, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। थक्का मतलब दोस्तों जमना ही होता है एक तरफ से। ठीक है, जैसे जम जाता है, वो एक परत से जमा लेता है, जैसे शरीर में लगती है तो कोई भी मतलब एक गाढ़ापन सा हो जाता है। ठीक है, वहां पे जो है रक्त को ये बहना बंद कर देता है वहां से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। अब हम पढ़ेंगे विटामिन जो 12 जो है पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन बी का जो है केमिकल नेम होता है साइनोकोबामीन, SYNO, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, साइनोकोबालामीन, कोबालामीन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। B12 का केमिकल नेम होता है B12 का, और B12। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। विटामिन्स को दो प्रकार मतलब टू काइंड्स, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वो जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है पानी, और ये भी, और ये होती है वसा। ये क्या है, इसमें क्या है, पानी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी, ये हमारा पानी, और ये हमारी